ओम श्री शाम शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण के द्वितीय रूप संहिता के तृतीय पावती खंड का अब 30वां अध्याय। 30वें अध्याय में पार्वती के पिता के घर में आने पर महान महोत्सव का होना और महादेव जी का नट रूप धारण करके वहाँ पर उपस्थित होना और अनेक लीलाएं दिखाना। शिव द्वारा पार्वती की याचना, किंतु माता पिता के द्वारा मना करने पर अंतर्ध्यान हो जाना। फिर नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि विधेतात महाभाग धन स्तोत्रम परमार्थतक आदतेयम कथा श्रावी तनुदो ग्रहोतोमया गते हरे श्वाशैले ही पार्वती सर्वमंगला किम चकार गता कुत्र तन्मे वद महामते। हे विदे, हे तात, हे महाभाग, परमार्थ के ज्ञाता आप धन्य हैं। आपकी कृपा से मैंने ये अद्भुत कथा सुनी। जब शिव जी कैलाश चले गए तब सर्वमंगला पार्वती ने क्या किया और वे पुनः कहाँ चली गईं? हे महामते, मुझे बताइए। फिर ब्रह्मा जी सुनाते हैं नारद जी को, श्रृणु सुपीत स्तात यज्जातम तदंतरम हरे गते निज स्थाने तद्वदामि शिवम विस्मरम पर्वत्यापि सखीता रूपम कतवा तु सार्थकम जगाम स्वापि तु गृहम महादेवेति वादनी पर्वत्यागमनम सूतवा मेना चासा हिमाचला दिव्यम यानम समारूढ़ा प्रायो हर्ष विहला। तात, हर के अपने स्थान चले जाने के बाद जो कुछ हुआ उसे प्रेम पूर्वक सुनो। मैं शिव जी का स्मरण करके उसे कह रहा हूँ। पार्वती अपना रूप सार्थक करके महादेव शब्द का उच्चारण करती हुई पिता के घर अपनी सखियों के साथ चली गईं। पार्वती के आगमन का समाचार सुनते ही मेना और हिमालय दिव्य विमान पर चढ़कर हर्ष से विहल होकर उनकी अगवानी के लिए चले। पुरोहितश्च पौरायश्च शंखशैवाशकेशा संबंधैस्तान्ये च सर्वे तु ते च समायुः प्रातरः सकला जगमु मैनाक प्रमुखा सदा जय शब्दम ब्रुवंतो महाहर्ष समान्विता। उस समय पुरोहित, पूर्वासी, अनेक सखियां और दूसरे सब संबंधी आए। मैनाक आज सभी भाई महाप्रसन्न हो यह होकर के जय शब्द का उच्चारण करने लगे। संस्थाप्य मंगलगणम राजवर्धमनि राजिते चंदना गुरु कस्तूरी फल शाखा समन्विते। चंदन, अगुरु, कस्तूरी फल वृक्ष की शाखाओं से युक्त राजमार्ग को अपूर्व सजावट से